हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी कंपनी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप इजीली क्रैक कैसे कर सकते हो। जी हाँ मेरे बच्चों, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हो, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हो या फिर बीसीए एमसीए कर रहे हो, तो आप जब भी किसी कंपनी का प्लेसमेंट के लिए अपीयर करोगे या फिर जो भी कंपनियां आपके कॉलेज में आएंगी, अगर वो आपको प्लेसमेंट देना चाहती हैं तो सबसे पहले वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगी। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद ही आपका टेक्निकल राउंड होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये जो पहला राउंड है एप्टीट्यूड, यही क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉलेज का प्लेसमेंट तो छूटता ही है। अगर आप आउटसाइड कॉलेज अप्लाई करते हो तब भी एप्टीट्यूड फेस करना पड़ता है और तब भी आपका एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस पूरे पूरे वीडियो में बहुत आराम से जानेंगे कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया कैसे जाता है, क्यों एप्टीट्यूड बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है और कंपनियां एप्टीट्यूड ले क्यों रही हैं। ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। बच्चों, ज़्यादातर जो आईटी कंपनियां हैं, बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां, आईबीएम, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक टेस्ट जो सबसे पहला राउंड का होता है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जरा पिछले साल का कुछ डेटा बहुत ध्यान से देखिए तो आप मेरी बातों को समझेंगे कि एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो डेटा है वो 2018, 19, 20, 21 और 22 का है। लगभग 9 लाख 2018 में, फिर 9 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख और 6,70,000 इतने लोगों ने आईटी कंपनी में अपीयर किया, अप्रोच किया प्लेसमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई कितने हुए? परसेंटेज क्वालिफाइड जो है वो है 8%, 6%। इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, बीसीए बीसीएस बैकग्राउंड के, उसमें से 8 से लेके 9% ही बच्चे ऐसे हैं जिनका एप्टीट्यूड निकल रहा है। बाकी लोगों का एप्टीट्यूड ही नहीं निकल रहा है। क्या रीज़न है कि एप्टीट्यूड नहीं निकल रहा है, और जानेंगे कि एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट क्यों है। बच्चों, क्या रीज़न है कि एप्टीट्यूड कंपनियां ले रही हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ये जानेंगे। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कंपनियों का वो जानेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या है एप्टीट्यूड में, सिलेबस क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है। एकदम इत्मीनान से मेरी बातों को समझते चलिएगा बच्चों। जो मैंने डेटा आपको अभी अभी दिखाया, ये डेटा सच में बड़ा अजीब है कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों का भी एप्टीट्यूड नहीं निकल रहा है। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, मैथ्स पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उन बच्चों का भी एप्टीट्यूड नहीं निकल रहा है। आप समझिए कि कंपनियां एप्टीट्यूड क्यों लेना चाहती हैं, क्या रीज़न है कि कंपनियां एप्टीट्यूड ले रही हैं। जब भी कंपनियां आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आएंगी या फिर आप जब कंपनी में अप्लाई करोगे किसी भी बड़ी आईटी कंपनी में, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला राउंड है एप्टीट्यूड टेस्ट का, दूसरा राउंड है टेक्निकल राउंड और तीसरा राउंड है पर्सनल इंटरव्यू। आप टेक्निकल राउंड में चाहे जितने अच्छे रहो, आपका प्रोग्रामिंग, आपका लैंग्वेजेस, आपका जावा, एंगुलर, पाइथन, आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपका स्पोकन इंग्लिश, आपकी पर्सनालिटी चाहे जितनी अच्छी हो, वो बात की बात है, सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना ही पड़ेगा कंपनियों का। बच्चों, ये डेटा 5 से लेके 8% का है। 5 से लेके 8% ही बच्चे पहला राउंड क्लियर कर पाते हैं, नहीं तो ये क्लियर नहीं कर पाते। कंपनियों का माइंडसेट ऐसा है कि जिनको भी मैं नौकरी दूं, उनके पास एक सबसे खास चीज होनी चाहिए, वो है उनकी मेंटल एबिलिटी कह लो, आप मेंटल कैपेबिलिटी कह लो या फिर मेंटल स्ट्रेंथ कह लो। कंपनियां नौकरी डिग्री के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, आपकी पर्सनालिटी पे बेसिस पे नहीं देती। कंपनियां नौकरी इसलिए देती हैं कि उनको एक अच्छा माइंड मिले, उनको एक अच्छा दिमाग मिले जो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। कंपनियां बड़ा क्रिस्टल क्लियर है इस मामले में कि उन्हें कौन सा कैंडिडेट चाहिए, जिनकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, काम करने में कैपेबल हो। तो अब वो चेक करने का सबसे आसान रास्ता है कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो। आपका परसेंटेज तो तब भी अच्छा आ सकता है जब आप रटने में एकदम मास्टर हो। रट लो, अच्छा परसेंटेज आ जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल कैपेबिलिटी चेक करने का जो जरिया है कंपनियों का, वो ये है कि भाई पहले एक काम करो, पहला फिल्टर लगाओ। ये फिल्टर नंबर 1 है। जितने भी रट्टू वाले हैं, जितने भी एकदम रोबोट की तरह रट के आ रहे हैं, उनको कंपनियां नहीं चाहती। पहला फिल्टर लगाओ एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड वो फिल्टर है जो 95% से ज्यादा ऐरे गहरे कैंडिडेट को उड़ा देता है। अब ये एप्टीट्यूड आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप टेक्निकल में जाओगे नहीं। आपका एप्टीट्यूड निकलेगा, उसके बाद सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड। वहाँ आपकी प्रोग्रामिंग, डीएसए, सी प्लस प्लस, जावा, एंगुलर, पाइथन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक वाले। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा कि भाई कितना पैसा लोगे, कहाँ सैलरी है, कहाँ जॉब करना है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब। लेकिन पहला राउंड ही नहीं निकल रहा है बच्चों का। अब क्या करें? सिलेबस देखेंगे कि सर एप्टीट्यूड में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। बच्चों एप्टीट्यूड में जनरली 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। किसी भी जेन्युइन कैंडिडेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एकदम बेसिक लेवल का, मतलब आप जो 5वीं से लेके 8वीं तक मैथ्स पढ़ते हो वही वाला मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने का तरीका है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, देखने का, टैकल करने का जो तरीका है वो। और आपका कम्युनिकेशन यानी वर्बल, आप कितना अच्छा लेके बैठे हो, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो ये सारे टॉपिक है आपके सामने, एकदम डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने 5वीं से लेके 8वीं तक के क्लास में ना पढ़ा हो। अब सोचो कि कितनी अजीब बात होगी अगर मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, लेकिन उसको मैथ्स के 5वीं से लेके 8वीं के टॉपिक नहीं आ रहे हैं। अच्छा नहीं आ रहे हैं ऐसा बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन में 20, 20 और 20। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, लॉजिकल रीजनिंग 20 और वर्बल एबिलिटी 20। 60 क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों से बनता नहीं, भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बच्चे तो बना ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। जल्दी नहीं बनता, सारा प्रॉब्लम स्पीड का है। अभी 60 क्वेश्चन के लिए टाइम आपको खाली 30 मिनट देंगी कंपनियां। 30 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा स्पीड तगड़ी तभी हो सकती है जब ये जो सारे टॉपिक हैं, आप याद कीजिए कि आप कैसे पढ़े हैं कॉलेज में, आपने स्कूल में कैसे पढ़ाई की है। ये तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड से, फॉर्मूला वाले मेथड से, एक्स वाई यूज करके, इक्वेशन यूज करके सॉल्व किया है, 5-5, 6-6 लाइन का सॉल्व किया है आपने। लेकिन इस बार ऐसा करने जाओगे तो प्रॉब्लम है। आपको एक क्वेश्चन मैथ्स का 30 सेकंड में सॉल्व करना है बच्चों। जब तक आप लिखोगे, इक्वेशन बनाओगे, फॉर्मूले लिखोगे, तब तक आपका टाइम चला जाएगा। अब यही तो रियल टैलेंट है जो कंपनियां देखना चाहती है कि इसकी जो खुद की सोचने की कैपेबिलिटी है क्वेश्चन के बारे में वो कितनी है। हालांकि 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है। जिन बच्चों का एप्टीट्यूड नहीं निकल पा रहा है, मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन है कंपनी वाइज, आप देखोगे कि 30-30 सेकंड में सॉल्यूशन निकल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कोर्स का, आप उसमें डेमो देखोगे तो हर क्वेश्चन 30-30 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है। कंपनियों को यही चाहिए, ऐसा कोई कैंडिडेट जो सबसे जल्दी, सबसे एक्यूरेट और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन दे दे, चाहे वो मैथ्स का हो, लॉजिकल रीजनिंग का हो या फिर रियल लाइफ के प्रॉब्लम का हो जो कंपनियों में आती है। तो यही एक चैलेंज है कि एक क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करना है। अब वो तभी सॉल्व हो सकता है जब सॉल्व करने का आपके पास एक बेहतरीन ट्रिक्स हो। बच्चों ये सारे टॉपिक हैं, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तब भी मिल जाएंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन। बुक्स कौन से लेने हैं मैं वो भी आखिरी में बताऊंगा, वेबसाइट भी बताऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा बच्चों लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के देखो, अगर आप 7th 8th में ना नवोदय या फिर एनटीएससी के एग्जाम
या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो स्कूल लेवल पे होता था वो अगर आप देखोगे तो देखो लॉजिकल रीजनिंग में यही सारे टॉपिक आते थे। ये सारे टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉग्स, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक है बच्चों, ऑड वन आउट, कॉज एंड इफेक्ट, बड़े बेसिक वाले टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, लॉजिकल रीजनिंग वो टैकल कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स की। लॉजिकल रीजनिंग बच्चों से बन जाता है, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे कहीं से भी किसी भी सोर्स से तो आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। उसके बाद वर्बल एबिलिटी बच्चों, वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज दिया जाएगा आपको लगभग 15 से 20 लाइन का, उसमें से 4-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा आपके स्कूल में पूछा जाता था। लेकिन यहाँ जो टॉपिक होगा ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे, या फिर जो अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड आरसी देंगे वो। तो अगर आरसी आपका अच्छा करना है आपको तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका वोकैब्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी वोकैब्स जितनी अच्छी होगी ना वैसा ही पैसेज आपको समझ में आएगा। 1-2 पैसेज देते हैं वो। उसके बाद वोकैब्स आपको पूछा जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में या फिर जनरली जो आप आते चलते सुनते उठते बैठते न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, मूवीज़ में जो वर्ड्स आप सुनते हो ना उसी से रिलेटेड वोकैब्स वो पूछते हैं। थोड़े बहुत ग्रामर के रूल, एरर डिटेक्शन पूछते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीअरेंजमेंट पूछ लेंगे, एनालॉजी पूछ लेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस और पैराग्राफ कंप्लीशन। अच्छा, मोस्टली बच्चे ये भी टैकल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी बचपन से ही पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की हुई है, आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो या फिर ना भी पढ़े हो, तो इंजीनियरिंग तो आपका इंग्लिश में ही चल रहा है। इंजीनियरिंग में आपने 3 साल 4 साल इंग्लिश में ही बिताए हैं, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आती है। इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को वो है मैथ्स की। तो अब बच्चों करे कहाँ से? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं, देखो जनरली बच्चे कहाँ से करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज कि बच्चा सोचता है कि सर खुद से कर लेते हैं। खुद से करने में पहला बुक्स पे चला जाता है, दूसरा वेबसाइट से किसी करता है, तीसरा है यूट्यूब चैनल से। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, बुक्स में जनरली वो RS अग्रवाल लेता है। अगर वेबसाइट पे है तो इंडिया बिक्स करके बच्चों चैनल है, इंडिया बिक्स करके चैनल है। यूट्यूब पे बहुत सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों खुद से तैयारी हो नहीं पाती है, मैं रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि बुक्स में आपको क्वेश्चन तो मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा कि आपका एक टॉपिक खत्म होते होते हो सकता है कि हफ्ते भर बीत जाए, फिर उसके बाद आप बुक साइड में रख देते हो। बच्चों ये बहुत बड़े लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, बड़ा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हर टॉपिक के लिमिटेड क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो बुक में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बुक की एक खास गड़बड़ बात ये भी है कि उसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी है। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो XY यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, उस मेथड से तो कर नहीं सकते। दूसरा, अगर आप इंडिया बिक्स चैनल पे जाओगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन उसके सॉल्व करने का मेथड इम्पॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे जाओगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में नहीं मिलेंगे। किसी चैनल पे एक टॉपिक मिलेगा, किसी चैनल पे दूसरा टॉपिक मिलेगा, किसी पे ऐसे टीचर मिलेंगे जो वही फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। तो सेल्फ प्रिपरेशन करने के बाद भी बच्चों का अच्छा नहीं हो पाता। अगर आप सेल्फ कर रहे हो, आप ट्राई करके थक चुके हो बच्चों, तो हम लेके आए हैं आपके लिए सिर्फ 30 दिन में खत्म होने वाला एक बेहतरीन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप सच में सॉल्व एनी क्वेश्चन जस्ट इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमने बेस्ट सॉल्विंग ट्रिक्स उसमें दिया है, सॉल्विंग मेथड एकदम बेहतरीन है बच्चों। 400 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं हमने, इतना आपने कर लिया तो इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ये जो कोर्स हमने बनाया है उन्हीं क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया है जो रिपीटेडली बार बार कंपनियां पूछ रही हैं। इतना करके जाओगे तो इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है।
पिछले 8-10 सालों से मैं यही करवा रहा हूँ, बच्चे आके बोलते हैं कि सर वर्ड टू वर्ड, नंबर टू नंबर वही क्वेश्चन आया था। और बच्चों 60 आवर्स का कोर्स कंटेंट है, 60 घंटे का पूरा कोर्स कंटेंट है। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है बच्चों। आप अगर 2 घंटे भी डेली का दे रहे हो तो 60 घंटे खत्म होने में आपके लगेंगे 30 दिन, और अगर 4 घंटे दे रहे हो डेली का तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कैट टाइप का, मैथ टाइप का कि चलो क्लास लगा लो 6 महीने पढ़े। 15 से 20 दिन में अच्छा हो सकता है, ऐसा कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों आप चाहो तो हमारा एप्टीट्यूड मैटर्स करके एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, वहाँ कोर्स मिल जाएगा। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का लिंक दिया गया है, वहाँ ले लीजिएगा। अच्छा, वो जो कोर्स है, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि सर पहले मैं देख लूँ कि मैं पढ़ाता क्या हूँ, कितना पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप इंस्टॉल करते ही जो हमारा कोर्स है, कोर्स में लगभग 6 से लेके 8 डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं। आप पहले फ्री में देख लो, कंपनी वाइज डेमो लेक्चर पड़े हैं। 4 कंपनियों का हमने करवाया है, TCS, IBM, कैपजेमिनी, एक्सेंचर। इसके पूछे गए क्वेश्चन हमने करवाए हैं बच्चों। आप पहले डेमो देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कोर्स लेना है कि नहीं लेना है बच्चों। तो ये है पूरा का पूरा फॉर्मेट एप्टीट्यूड टेस्ट का। बच्चों पूरी कोशिश कीजिए कि एप्टीट्यूड आपका निकले, क्योंकि अगर एप्टीट्यूड नहीं निकलता है तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि कंपनी में जाने का जो मौका छूटा वो तो छूटा ही। दूसरा है कि जो बड़ी IT कंपनियां हैं वो एक एप्लीकेशन के बाद दूसरा एप्लीकेशन 1 साल बाद लेते हैं, और कुछ कुछ कंपनियां तो खाली एक ही चांस देती हैं कि एक बार आपने अप्लाई किया तो दूसरा अप्लाई कर नहीं सकते। तो बच्चों छोटा सा एक टेस्ट है, अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे, एप्टीट्यूड निकल जाएगा। फाइनली जॉब तो करना ही है ना। इतना पैसा, इतना टाइम माँ बाप से दूर रह के, घर छोड़ के, सिटी छोड़ के, गांव छोड़ के अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो किसी भी सिटी में, तो फाइनल मोटो तो जॉब करने का ही है। अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छा पैकेज होना चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए। अच्छी लाइफ होगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, उसके बाद सब कुछ जिंदगी में अच्छा अच्छा होता चलाएगा, लेकिन तभी जब आपका एप्टीट्यूड क्लियर होगा। इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। चैनल पे और भी बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों कि कोर्स लीजिए, 15-20 दिन में ख़त्म कीजिए, जॉब जाइए। क्योंकि कोर्स का प्राइस हमने ऐसा रखा है ना कि आपके महीने भर के कॉफ़ी के खर्चे से भी कम प्राइस रखा है हमने इस कोर्स का। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।